हेलो बिटसेट के सिपाहियों, कैसे हो तुम लोग। आई नो बहुत बुरा मूड होगा भाई कि कोई ड्रॉप नहीं आया। इटरेशन 3 और 2 में कुछ ऐसा अंतर नहीं आया। तुम खुद बताओ ड्रॉप क्यों आएगा। दो विंडोज़ होती हैं विड्रॉ करने के लिए जो बिट्स खोलता है। पहला विंडो खुल रहा था 9 और 10 को, जिसमें तुम्हारे को 1000 रुपीज़ कट के तुम्हारे बाकी पैसे रिफ़ंड होने वाले थे। सेम एक और विंडो बिट्स खोलने वाला है 19 और 28 जुलाई को, जिसमें भी आपका 1000 रुपये कट के आपको रेस्ट ऑफ द अमाउंट रिफ़ंड हो जाएगा। तो जब मेरा 10 दिन बाद तक वेट करने में कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है तो मैं क्यों विड्रॉ करूँगा, ये सब सोचेंगे। इस वजह से ड्रॉप सेकेंड और थर्ड में बहुत कम देखने को मिलता है। हाँ, उसके बाद भी कहीं कोई कह रहा है कि मैकेनिकल में शिफ्ट आया है या कुछ आया, एक दो केसेस ऐसे आए हैं। उस केस में आप चाहो तो जिनका जिनका ड्रॉप हुआ है वो कमेंट सेक्शन में अपना ड्रॉप की पहले आपका ब्रांच क्या था, आपने ऊपर क्या रखा हुआ था, 2-3 ब्रांचेस ऊपर वाले डाल सकते हो आप, और आपको क्या अपग्रेड होके मिली है वो मेंशन कर देना, ताकि जो लोग भी इस वीडियो के व्यूअर्स हैं वो कमेंट सेक्शन के थ्रू अपने आप को एक होता है ना कि देख सकते हैं कि अच्छा क्या चेंजेस आए हैं। वरना मोर और लेस जो कट ऑफ सेकेंड इटरेशन का था सेम ही रह गया है। ड्रॉप कब आता है? जनरली ड्रॉप जो देखा जाता है कि 4th इटरेशन के बाद, जब आपका कैंपस रिपोर्टिंग बिट्स में करना पड़ता है, जब आपके पैसे 1000 रुपीज़ की जगह पे 40,000 35,000 ऐसे पैसे कट लेने रहेंगे आपके। उसके बाद आपके जो बाकी ऑप्शंस हैं, मणिपाल है, वीआईटी है, एनी अदर रैंडम कॉलेज है, उसमें आपको जाने के लिए बाध्य कर दिया जाएगा, वरना वहाँ आपको क्या कहते हैं रिफ़ंड नहीं देंगे वो लोग, आपका टीसी रख लेंगे, ये बहुत सारी चीज़ें आएंगी। उसके बाद जो है ड्रॉप आना शुरू होता है। इसलिए देखा जाता है कि 4th इटरेशन के बाद जो होता है 10 मार्क्स का ड्रॉप भी कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको अब ध्यान रखना है कि ठीक है, मेरे को 4th इटरेशन में अगर ड्रॉप के बाद सीट मिल रही है तो भाई मेरे चांसेस ज़्यादा हैं। अगर 4th इटरेशन के बाद भी आप बहुत दूर से चूक रहे हो, उसके बाद आपको दूसरी व्यवस्था देख लेनी चाहिए आपको अपनी, है ना। और बाकी उसके अलावा इटरेशन से रिलेटेड और भी कुछ क्वेरी है आपको कि कैंपस रिपोर्ट कर दिया, अगर कैंपस चेंज हो गया तो क्या करूँगा मैं, कैंपस के बाद जाकर रिफ़ंड कैसे अप्लाई करना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत आ रही है, हेल्थ वाला आपने अभी तक पता नहीं पोर्टल पे डाला नहीं डाला, बट एक हेल्थ का बिट्स फिजिकल फिटनेस का फॉर्मेट डालता है, उसको आप डाउनलोड कर चुके हो गए अब तक, तो उसके बाद उसको अपने डॉक्टर से, जो सर्टिफाइड डॉक्टर है, उससे भरवा के उससे सिग्नेचर स्टैंप लगवाओगे, वो हो गया। एंड बाकी अदर डॉक्यूमेंट्स जैसे मैट्रिक के अंदर और 12th के अंदर क्या होता है, तुम सीबीएसई में देखोगे तो पासिंग सर्टिफिकेट और जो मार्कशीट होता है वो सेम ही रहता है सीबीएसई के लिए। स्टेट बोर्ड्स के लिए अलग हो सकता है, बट सीबीएसई में जो पीछे लिखा रहता है दैट इज़ पासिंग सर्टिफिकेट, जो आगे लिखा रहता है वो तुम्हारा मार्कशीट होता है। तो वैसे सारे कन्फ्यूजन अगर हैं तो उस चीज़ में तुम क्या कर सकते हो, तुम अपने भाई आरव प्रताप सिंह को रीच कर सकते हो। कहाँ पे? bitsarathi.in पे जाइएगा आप, वहाँ जाके आप काउंसलिंग का ऑप्शन देखिएगा। काउंसलिंग में जाके आप 3 प्रोग्राम से 2+2 का है, 3+2 का है, आपका नॉर्मल बिटसर का, हर एक काउंसलिंग आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको उधर बहुत मेहनत लग रही है कि नहीं भाई कौन इधर वेबसाइट पे जाएगा, तो आप गूगल फॉर्म के थ्रू भी हमसे जुड़ सकते हैं, ताकि आपके कन्फ्यूज़न को हम दूर कर सकें और आपको एक आराम दे पाएँ। और पेरेंट्स का जो भी क्वेरीज़ वगैरह हैं, कैसे ब्रांच चेंज होता है, डुअल डिग्री में कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, वो सारी चीज़ों पर आप हमसे विस्तृत जानकारी डिटेल में एकदम ले सकते हैं। मैं खुद खुश होता हूँ लोगों से बात करके, लोगों से जानकारी शेयर करके, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत हुई थी अपने टाइम पे। ठीक है, तो आई होप आपका दिन अच्छा जा रहा होगा। हैव अ रियली नाइस डे अहेड। जो भी आगे का दिन होंगे आपके बहुत अच्छे होंगे, एंड बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहो, आपका कुछ ना कुछ तो अच्छा हो ही जाएगा। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ऑल द बेस्ट।